जी, आज का सबक है बगैर कली वाली शलवार की मार्किंग। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम बाय मिल्लत चिल्ड्रन इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान। जैसा कि आज का मेन और ख़ास सबक है, सिली हुई शलवार बच्ची की है, इसकी पैमाइश लेकर ब्राउन शीट पर पैटर्न बनाने का प्रोसीजर कि ये छोटी शलवार हो, बड़ी हो, मोटी हो, पतली हो, तो जिस तरह ये प्रोसीजर बताया जाएगा इसी को आपने अप्लाई करना होगा। साइज़ वाली शलवार आपके पास आ रही है तो उसमें इलास्टिक होती है, तो वो आपने पहले अलग कर देनी है, इस तरह से निकाल देनी है ताकि आपको पैमाइश लेने में आसानी पैदा हो जाएगी। तो इस तरह से ये मैंने इलास्टिक इसके अंदर एंट्री कर दी है। इसके बाद इसको ऐसे फोल्डिंग करनी है, फिर इस तरह से आपने रखना है। ऐसे रखने के बाद जो सिलेबस के ऊपर ड्राइंग की गई है, नीचे का मतलब सिलेबस पर जो ड्राइंग की गई है, अब ये शलवार की शक्ल भी इसी सिलेबस के मुताबिक, ड्राइंग के मुताबिक फोल्ड की हुई नज़र आ रही होगी आपको। तो इससे पहले हमने पैमाइश का प्रोसीजर बताना है। इस जगह से लेकर इधर तक जो इसकी लंबाई है ये आ रही है 65 cm। ये बच्ची ने लिखा था, ये देखिए कि 63 लिखा था, इन्होंने गलत लिखा था। अभी क्योंकि रबर मैंने निकाल दिए तो अब आपके सामने इसका रिज़ल्ट है। क्योंकि इलास्टिक होती है, रबर होती है, तो उसके पहले रिफ्रेश रिकवर किया जाता है, तो इसमें मिस्टेक नहीं आती। क्योंकि लंबाई जो है 65 है। इसके बाद इसका जो अर्ज़ है वो है 30 cm, तो इस जगह से लेना है इधर तक। ये अर्ज़ में भी मिस्टेक आ रही है, देखिए 33 cm अर्ज़ आ रहा है। तो इस चीज़ को मैंने मद्देनज़र रखते हुए इलास्टिक निकाल दी थी ताकि साइज़ क्लियर और साफ़ सुथरा हो जाए। इसके बाद अगला स्टेप ये है, हिप का साइज़ होता है। अब ये सिली शलवार आपके सामने पड़ी हुई है, तो इसका हिप का साइज़ हम कैसे लेंगे? नीचे करें बेटा, कैमरा। हिप का साइज़ हमने सिली शलवार का नहीं लेना। तो अगर ये कोई पहन के आ जाती है शलवार, तो उसका हिप का साइज़ आपने यूँ लेना है, गोल, तो फिर आपने हिप लिखनी है। नहीं तो फिर आपने हिप वाली साइड को ऐसे क्रॉस कर देना है, क्योंकि सिली शलवार मौजूद है। इसके बाद मोरी या पांचा, इसका 29 है, वो इस जगह से लेना है इधर तक। ये 15 और 15 ऐसे, यानी 30। इसके बाद इसका आसन आ रहा है सिली शलवार का, ये जगह आसन, इस जगह से लेकर इस जगह तक आसन 27 cm। ये बच्ची ने 25 cm लिखा हुआ था। ये देखिए कितनी मिस्टेक थी, क्योंकि इसका जो रबर था यूँ था, तो आपको पैमाइश लेने में मिस्टेक आ रही थी। तो अभी मैंने रबर को निकाल दिया था, क्योंकि न्यू स्टूडेंट जो होती हैं वो यही गलती करती हैं। आपके सामने था कि बच्ची ने जैसे पैमाइश लिया था, मिस्टेक हो रही थी, तो उसको मैंने किस तरह कवर किया है। तो 2 टांगें होती हैं, इसको ऐसे बगैर कली वाली शलवार में ऐसे, और ग्राफ और शिकल सिलेबस के मुताबिक। अब हमारा जो सिलेबस है 0 से 1 की बात इसने बताई है, अर्ज़ की 2 तह, क्योंकि 4 तह लगाएंगे तो दोनों टांगें एक साथ बन जाएंगी। ये एक एक नुमाया करके बताया गया है कि ब्राउन पेपर पे आप बनाएं तो अर्ज़ की 2 तह लगाएं। तो फैब्रिक है तो उसको डायरेक्ट 4 तह भी लगा सकते हैं, जैसा कि ये ब्राउन पेपर आपको नज़र आ रहा है। ये सिंगल पेपर था, इसको मैंने 2 तह पर फोल्ड कर दिया है। 2 तह से मुराद यानी 2 फोल्डिंग। ये 2 फोल्डिंग पर यूँ मैंने ऐसे प्रेस कर दिया है, फोल्ड कर दिया है। अब 0 की बात इधर लिखनी है हमने, ये जो 0 है, ग्रुप स्टूडेंट्स में बताया जा रहा है ताकि समझ आ रहा है बेटा? जी सर। अब 0 ये है, 1 ये है, इस तरफ 1 रखना है। तो 0 से 1 की बात है, अर्ज़ की 2 तह, जो अर्ज़ हमारे पास था 33 था, तो इसको हमने पैमाइश करना है। कितना आ रहा है? ये 33 आ रहा है। अगर थोड़ा ज़्यादा भी अर्ज़ हो तो चला दें, थोड़ा कम भी हो तो 19-20 चल जाता है, क्योंकि शलवार में इलास्टिक लगाई जाती है, तो अर्ज़ में कमी पेशी आप कर सकते हैं। तो जो मौजूदा अर्ज़ है हमारे पास 33 था, तो ये पेपर अचानक 33 पर इसका पैटर्न है, इसका अर्ज़ है, तो 33 पर ही फोल्ड कर दिया है।
कुछ गुंजाइश है तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम है तो थोड़ा बहुत कम भी कर सकते हैं। तो 0 से 1 की बात मैंने लिख दी है। अब 1 से 2 की बात इधर लिखी हुई है। नेफ़े के लिए 5 सिम, जो नेफ़े का फोल्डर बनाया जाएगा सिली शलवार में, जो आपने रबर या नास्टिक निकाली है, तो 5 सिम इसके लिए रखना है, इधर से लेकर इधर तक। कितना सिम? 5 cm। ये 5 सिम पर हमने एल स्केल की मदद से डॉटर लाइन खींच देनी है। ये हमें मालूम हो जाएगा कि 1 से 2 वाली जो एरिया है ये नेफ़े के लिए है। जो लास्टिक या नेफ़ा बनाएंगे तो ये फोल्ड हो जाएगा। इसके बाद 2 से, ये नंबर 2 है, ये 1 है, ये 2 है, 1 से 2। अब 2 से 3 हमने आना है, इधर पूछना है 2 से 3 कुल लंबाई जितनी आपके पास है कितनी है? 65। हाँ, आप इंची टेप को इधर 2 वाले नंबर पे रखेंगे इधर तक, तो लंबाई आ रही है 65। तो ये 65 पर हमने लाइन खींचनी है, इस तरह लाइन शो करनी है। ये लाइन जैसे आपको दिखाई दे रही है, ये वाली 3 वाली। अब 3 से 4 की बात, 3 से 4 पाँचे के लिए दबाव 1 सिम स्टिचिंग अलाउंस। अगर आपने इसमें अस्तर ऐड करना है तो ये 1 सीएम के बजाय आप 4 सीएम डायरेक्ट कर दें, तो जो पाँचे की पट्टी है वो इसी में ऐड हो जाएगी। बुकरम जब प्रेस किया जाएगा तो वो 4 सीएम इसी में आ जाएगा। तो मैंने 4 सीएम की लाइन खींच दी है, नंबर 4 है। इसके बाद अगला स्टेप आ रहा है 4 से 5 मोरी का हाफ, यानी जितना पांचा है उसका हाफ करके 2.5 यानी 2.5 सीएम जमा करना है। तो ये मोरी है 30, तो 30 का हाफ आएगा 15, 15 में 2.5 जमा करें तो कितना हुआ? 17.5। 17.5, 15, 16, 17, 17.5। ये इधर मैंने ये निशान शो कर दिया है, ये वाला निशान जो था। इसके बाद ये बात ख़त्म हो गई। इसके बाद अगला स्टेप है 6 से 7। ये मेन और ख़ास चीज़ है, इस पे आपने ध्यान देना है। इसमें 2 फार्मूले लिखे हुए हैं। पहला फार्मूला ये है आसन हिप का तीसरा हिस्सा, यानी हिप को जिस्म का नाप है तो हिप को 3 पर तकसीम करना है, 3 हिस्से करने हैं, फिर जमा 6 सीएम करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। तो दूसरी बात ये है, ये ब्लू पेन है बेटा, ये दूसरा फार्मूला ये है, ये नाप के मुताबिक जो शलवार आपके पास आए, इसमें आपने जमा 2 सिम करना है। ये 2 फार्मूले हैं, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। ये एक फार्मूला तो जिस्म वाला है, जिस्म को हिप को मैच करना है, फिर 3 पे तकसीम करके 6 जमा करेंगे तो आसन निकल आएगा। दूसरा है नाप के मुताबिक जमा 2, जैसा कि ये सिली शलवार आपके पास पड़ी हुई है, तो इसका जितना ये आसन था 30 है आसन। तो अब हमने ये 6 से 7 वाली बात, ये 6 से 7 यानी इस जगह से इस जगह तक जितना भी आसन है 30 है, 30 में 2 जमा कर देंगे सिलाई के लिए, 32 आ जाएगा। तो नंबर 7 लिख लेंगे। तो एक फार्मूला तो आपको ये मिल गया है कि जिसकी आप शलवार बना रही हैं, मोटी शलवार है, लंबी है, पतली है, तो उसका तो जितना आसन होगा उसमें आपने नेफे का अलग निकाल कर इधर 2 से प्लस कर देना है। तो जो पहला फार्मूला मैंने जिस्म वाला बताया है, तो आपने कोई भी औरत है पहन के आई है शलवार, तो उसका इस तरह हिप नापनी है। अब जैसे इसकी हिप गोल है, कैलकुलेटर है बेटा, अब जैसा कि मिसाल के तौर पे अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरी हिप इधर से मिसाल के तौर पे 102 सीएम है, तो मैंने लिखना है 102। इसको तकसीम करूँगा 3 पर, उसके बाद जमा करूँगा 6 सीएम। तो मालूम हो गया कि मेरे जितनी औरत है या मेरे जितनी शलवार का साइज़ है, तो उसका आसन कितना निकालेंगे, तो जवाब आ रहा है 40 सीएम। ये पहला फार्मूला जो 6 से 7 वाली बात है, हिप का तीसरा हिस्सा किया था।
6 जमा किए थे तो मेरे जितनी शलवार का आसन निकल आया है। ये 40 cm है। अब मेरे जितनी की शलवार होगी तो 40 cm रखूँगा इधर से इधर तक। कोई मोटी औरत है उसकी जितनी भी हिप हो उसको आपने 3 पर तकसीम करना है, तो उसमें 6 जमा कर देंगे। मोटी है तो 7-8 भी जमा कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। आपको जिस्म नज़र आ रहा होगा। नॉर्मल जो है 6 ऐड करना होगा। तो दोनों फार्मूले मैंने आपको वादे कर दिए हैं। इसके बाद 7 से इसके साथ लाइन मिला देनी है, टांग इसकी यूँ ऐसे उल्टा स्केल रख के यूँ। इसके बाद इसको हल्का सा यूँ क्रॉस करना है, जैसे कि ये नज़र आ रहा है, ये इस तरह से। इसका मकसद ये होगा कि जब बुकरम की पट्टी आप फोल्ड करेंगे तो वो उसमें कवर हो जाएगा ये चीज़। अब ये सिली हुई शलवार जो है ये भी आपको रख के इसके ऊपर दिखा देते हैं कि आया कि इसके जैसी बनी है या नहीं, क्योंकि वो टेलरिंग स्टडी यानी इसके मुताबिक मैंने ड्राइंग की है। अब सिली हुई शलवार ये आपके सामने नज़र आ रही है, ये जो। अब ये जो ऊपर बचा दिया था हमने नेफे के लिए बच रहा है, इधर से जो बच रहा है वो सिलाई में मशीन में खा जाएगी। अब ये जो बच रहा है वो इसके पांचे के अस्तर में आ जाएगा और ये बाकी इसके अंदर स्टिचिंग अलाउंस आ जाएगा जो हमने 2 cm रखा था। तो वो 2 cm के मुताबिक ये आपको डॉटर लाइन भी शो करके दिखा देता हूँ, यानी ये स्टिचिंग लाइन आ जाएगी इसमें। ये जो 2 cm रखने का मकसद ये था कि इसके जो अंदर की स्टिचिंग लाइन है उसके लिए हमने रखा था। इधर जो स्टिचिंग से एक्स्ट्रा रखा है 4 cm वो आपको नज़र आ रहा होगा पांचे की खोलने के लिए। जो ऊपर हमने रखा था ये नेफे का मार्जिन है। तो ये हर बात क्लियर कर दी गई है। तो इस हमारे आसान फार्मूलों को अपनाते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।